हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स। आज की पॉडकास्ट वीडियो होने वाली है लाला जी का ढाबा के ऊपर और उनकी फैमिली के ऊपर। उनको काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रही है उनके भाई के जाने के बाद से। क्या इस तरीके से हेट मिलना सही है और क्या उन्होंने सच में कुछ गलत किया है जिसकी वजह से ये हेट मिल रही है? कुछ बातें मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगी, सोशल मीडिया का सच। दरअसल पहले मैं बता देती हूँ कि आज हुआ क्या जिसकी वजह से अगेन इतनी ज़्यादा हेट उनको मिलने लगी। पहले से जो मामला चल रहा था वो चल ही रहा था कि भाई जो लाला जी का ढाबा है वो और उनकी फैमिली नहीं आए, अपने भाई के जाने के बाद भी उनकी फैमिली के पास नहीं आए, बल्कि उनके बेटे ने, यानी कि लाला जी के ढाबा है जो, उनके बेटे ने एक अपडेट भी दी थी बीच में कि हम किसी शो की वजह से, हम किसी वजह से यहाँ पर फंसे हुए हैं जिसकी वजह से हम कमिटमेंट की वजह से नहीं जा सकते। लेकिन वहाँ पर भी लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा हेट दिया कि आप नहीं जा सकते, लेकिन आपकी मम्मी नहीं जा सकती, लेकिन आप और आपके पापा जा सकते थे। अब उन्हीं चीज़ों का यहाँ पर खुलासा करेंगे। दरअसल अभी जो शो है जिसमें वो आने वाली है उसका एक प्रोमो कटा है जिसमें अनीता जी को दिखाया जा रहा है। उसके बारे में मैंने कल वीडियो में सब कुछ बताया था। इसके अलावा अनीता जी और उनकी बेटी को आपने देखा होगा किसी ब्लॉगर के जो नेचुरल पूजा है उनकी व्लॉगिंग में भी देखा गया। तो वहाँ पे जो उनकी बेटी थी वो भी व्लॉग कर रही थी, यानी कि वीडियो बना रही थी। तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो वीडियोस देखने के लिए मिले। लेकिन अचानक से जब वीडियोस नहीं आ रही थी और अचानक से आज उनके ट्रैवलिंग व्लॉग आया जिसमें वो लोग वापस आ रहे हैं, यानी कि गाँव वापस आ गया। वो आए किस तरीके से हैं कि जो ट्रेन से हैं, 3 बंदे तो उनके घर के ट्रेन से आए हैं, जो मेल हैं, और जो फीमेल हैं दोनों, वो नेक्स्ट डे एयरपोर्ट से आए हैं, यानी कि एरोप्लेन से आए, ट्रैवल करके आए हैं। तो अब इस चीज़ के लिए कुछ सवाल उठते हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या सच में लाला जी और उनकी फैमिली को वहाँ पर इतना ज़्यादा ज़रूरी था अनीता जी के साथ में रहना? देखिए, मैं एक बात बताती हूँ कि जिस शो में वो लोग गए थे वो एक अवार्ड फंक्शन है जिसमें फैमिली का ही मेनली वो होता है, रिश्ते अवार्ड। तो फैमिली का ही होता तो हो सकता है इसी वजह से पूरी फैमिली को बुलाया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, हमने पहले भी बहुत शो इस तरीके के देखे हैं कि अगर शो वालों को ये कह दिया जाए कि भाई हमारी फैमिली में किसी की मृत्यु हो गई है, तो शो वाले फिर भी आपको ज़बरदस्ती करेंगे कि नहीं, आपको रहना ही है। वो अलग तरीके से वो उस चीज़ को दिखा सकते हैं कि भाई इनकी फैमिली में ऐसा हो गया है इसलिए उन लोगों को जाना पड़ा। बल्कि ये चीज़ उन शो वालों के लिए बेनिफिट होते हैं क्योंकि वहाँ पे वो इमोशनल एंगल डाल देते हैं। बट वहाँ पर वो लोग दिखाई दे रहे हैं, शो का जो प्रोमो है उसमें लाला जी और ढाबा तालियां बजाते हुए वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उनको दिखाया गया है। लेकिन क्या नहीं कि शो के अंदर उनको बुलाया गया था एज अ ऑडियंस, फैमिली को इंट्रोड्यूस कराने के लिए बुलाया गया था। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। शोज जितने भी आपने देखे हैं, जितने भी हम देखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी की फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो लोग नहीं आते और वो चीज़ें शेयर कर दी जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि वहाँ पे लाला जी, उनके बेटे, उनकी ज़रूरत थी। दूसरी बात ये थी कि हो सकता है कि भाई अनीता जी पहली बार इस तरीके से बाहर गई हैं तो वो चाहते होंगे कि भाई फैमिली उनके साथ में रहे, वो अकेली ना रहे। तो अगर यही प्रॉब्लम थी तो जब वो वापस आए हैं तब भी उनकी बेटी अकेली उनके साथ में थी, है ना? तो वो वहाँ पे भी रह सकते थे। एक दिन वो अकेली रही है तो कुछ दिन और रह सकते थे। तो हर तरीके के एक्सक्यूज़ के जवाब हैं। लेकिन अभी कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि सामने नहीं आई है। पहली तो बात ये कि फैमिली का स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, यानी कि बसंती जी और उनकी फैमिली का कुछ स्टेटमेंट इस तरीके से नहीं आया है। दूसरा, उनके जो दादाजी हैं उनका भी स्टेटमेंट नहीं आया है। तीसरा, फैमिली की तरफ से भी कुछ ऐसा स्टेटमेंट उनके बेटे के अलावा नहीं आया है कि भाई फैमिली ये कह रही हो कि नहीं, हम लोगों ने सलाह कर ली थी, उन्होंने, हमने कह दिया था हम आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें मना कर दिया इसलिए हम यहाँ पर हैं। तो ये भी हो सकता है, जो हो सकता कि सारा हेट मिल रहा है बट इसके बाद असलियत कुछ और ही निकले कि भाई बसंती जी और उनकी फैमिली ने डिसीजन ले लिया हो कि नहीं, पहले वो शो करे फिर वो आ जाए, कि जो होना था वो तो हो गया, वो आके क्या करेंगे। तो इस तरीके से भी हो सकता है। तो इस तरीके चीज़ें के लिए तो वेट करना पड़ेगा, है ना? इन चीज़ों के लिए वेट करना पड़ेगा अभी थोड़ा सा। और ये ट्रैवल व्लॉग का भी मैं बता देती हूँ कि वो क्यों डला है। दरअसल जो ट्रैवल व्लॉग जो डला है वो इसलिए डला हुआ है जिससे कि पता चले लोगों को कि भाई हम वापस आ गए। और मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है कि इस तरीके से ट्रैवल व्लॉग भी एक पूरे व्लॉग की तरीके से बना के डाला गया है लोगों की बोलती बंद करने के लिए कि देखो हम लोग वापस आ गए हैं, लेकिन हम लोग व्लॉग्स में नहीं आ रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि भाई बसंती जी तो अपने व्लॉग में नहीं ले रही और हम अपने व्लॉग में उनको डाल नहीं रहे हैं, हम व्लॉग ही नहीं डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें भी हो सकता है आपको फ्यूचर में देखने के लिए मिल जाए।
जहाँ तक है आपको हम बता दें कि भाई बसंती जी और इनका जो है अनबन है, हो सकता है इसलिए बसंती जी उनकी फैमिली नहीं ले रही है उनको व्लॉग्स में। हो सकता है ये व्लॉग्स में नहीं आना चाहते, उन्होंने मना कर दिया हो। धीरे धीरे सब चीज़ का वेट करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि इनको हेट काफ़ी मिल चुका है। जो भी ये सब चीज़ें हुई है, हेट काफ़ी मिल चुका है, लेकिन ऑडियंस अब दो चीज़ों में बट रही है। एक तो यही कि भाई लाला जी को सपोर्ट करिए, दूसरा ये कि बसंती जी को सपोर्ट करिए। लेकिन हम यहाँ पर अगर हम रिएक्शन दे रहे हैं, हम किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठे, हम उन चीज़ों के लिए बैठे हैं जो चीज़ें सामने हो रही है, जो दिख रही है। बाकी हमारी पूरी सांत्वना है उस फैमिली के लिए, जो भाई फैमिली इतने बुरे दौर से गुजर रही है। और हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को समझते भी हैं कि भाई उनकी बेटी वीडियो बना रही है तो वो उसकी मजबूरी है। हालांकि देखिए, दो चीज़ें और हो रही हैं यहाँ पे कि जो अनीता जी हैं वो उनकी फैमिली को के लिए ये कह रहे हैं कि भाई वो आज की वीडियो में खुश दिख रहे हैं, हंसते हुए दिख रहे हैं। उनको इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा है। अब उस पर ही ऑडियंस, दूसरी ऑडियंस ये भी कह रही है कि क्या हुआ अगर वो हंस रहे हैं तो। जो बसंती जी हैं उनकी बेटी भी तो वीडियो बनाते हुए हंस रही है, हंस के खुश होके वीडियो बना रही है। तो अगर वो वीडियो बना के खुश हो सकती है, तो ये जिनके सगे पापा गए हैं वो खुश हो सकती है, तो ये क्यों नहीं हो सकते। तो यही बात है कि भाई ऑडियंस को कहीं से भी एक तरफा सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है। बट जो ऑडियंस है वो दो खुद अपने ही उसमें फंसी हुई है। खैर, आप अगर इस कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, आप इस वीडियो में आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कि जो सब चीज़ हुई है उसमें क्या लाला जी सही आपको लग रहे हैं या फैमिली की कुछ गलती लग रही है। क्योंकि मेरा मानना है तो यही है कि भाई अभी थोड़ा टाइम देना चाहिए, फैमिली का फाइनल स्टेटमेंट अब तक नहीं आया है। देखिए, फैमिली ने एक बार भी बेटे ने आके बोला, बाकी कोई भी आके नहीं बोला। लेकिन किसी ने भी आके ये नहीं बोला कि भाई हमें बहुत दुख है और आप आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें, ये सब चीज़ें नहीं आके बोली। जब इतना सारा हंगामा हो रहा था, इतना ज़्यादा हेट मिल रहा था, उसी बीच में भी फैमिली वाले आके किसी ने क्यों नहीं कुछ भी कहा कि भाई उनको हेट ना दे। वो इसलिए नहीं आए हैं क्योंकि ये फैमिली का डिसीज़न है कि वो लोग नहीं आए, वो पहले अपना काम कर ले। तो बहुत सारी चीज़ें फिर फाइनल स्टेटमेंट के ऊपर हम लोग रोक के रखेंगे कि भाई आगे जाके सोचे कि भाई किसको क्या होना है और क्या नहीं होना है। क्या उनकी इतनी ज़्यादा मजबूरी थी कि वो लोगों ने इतना टाइम लिया। खैर, फाइनल तो अभी ये है कि फाइनली लाला जी का ढाबा और उनकी फैमिली वहाँ पहुँच चुकी है, और शायद वो 2-3 दिन पहले ही पहुँच चुकी होगी। बट वो नहीं आई सामने, वो नहीं दिखाई दी। इसका रीज़न ये है कि वो वीडियो नहीं बना रहे हैं, पर बसंती जी की वीडियो में वो नहीं आ रहा है। अभी ये नहीं कह सकते कि वो कितने दिन पहले आ गए थे, क्या वो इससे अभी काफ़ी दिन पहले आए हुए हैं या फिर अभी 1-2 दिन पहले आए हुए हैं। तो सब कुछ देखने के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। खैर, आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय से ही हम सोच पाते हैं कि आखिर पब्लिक का जो सांत्वना है, पब्लिक का जो सोच है वो कहाँ है, क्या सोच रही है, पब्लिक क्या चाहती है। तो हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।